All right. Thank you. Big hand for Aditi. सपनों के पीछे भागने का जज्बा कभी कम नहीं होना चाहिए क्योंकि मेहनत हमेशा नए मौके लाती है। मैं हूँ अदिति खोड़े, एक आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई एंड इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडलिस्ट। देवसन्ना हॉट सीट पर विराजमान हो चुके हैं आदिति खोड़े जी। ये नासिक महाराष्ट्र से है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में ये कार्यरत है। इन्होंने आईआईटी मुंबई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की एलुमनस ही रही, बल्कि एक सिल्वर मेडलिस्ट भी रही। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। हमें ये समझ में नहीं आया ये सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट क्या होता है? सर अभी मैं जॉब कर रही हूँ एज अ सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट एक दुबई के एमएनसी में। तो उसमें काम ऐसे ये रहता है मेन कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज आती है उनके कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है ताकि वो अपने प्रॉफिट भी बढ़ा सके और एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म ना हो। तो हम उनको इस वे में कंसल्ट करते हैं ताकि वो अपने जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके, या फिर कोई भी उनका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका परमिशंस लगते हैं पहले, तो उसके लिए कि वो कंस्ट्रक्शन का एनवायरनमेंट पे कुछ अफेक्ट ना हो तो उसके लिए एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करनी पड़ती है। तो ये एक चीज़ है कि हमको ये भी उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप वो कंसल्टेंट हैं जो बताती हैं अगर जो भी कार्य हो रहा है हाँ। वो एनवायरनमेंट को नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है या अच्छा नहीं है, वो आप बताती हैं उनको? बताते भी हैं और उनको सजेस्ट भी करते हैं सॉल्यूशंस कि ताकि वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो और वो कंपनी प्रॉफिट बना सके, एनवायरनमेंट को कंसिडरेशन में रखे। बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य जी। ये अलग एक चैप्टर है मुझे सुनने को मिला आपसे और अच्छा लगा कि आपने समझा दिया हमको। ऑलराइट, ये जिस पदवी पे हैं आप सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट, तो इसके लिए काफ़ी शिक्षा प्राप्त की होगी आपने और अलग अलग ये आईआईटीज में होती है इसकी शिक्षा? सर मेरी ब्रांच एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग थी। जो अच्छा। डुअल डिग्री थी, बीटेक प्लस एमटेक 5 इयर्स का प्रोग्राम आईआईटी ओके में। ओके तो फिर मेरी आईआईटी से ही कैंपस प्लेसमेंट लगी थी इस कंपनी में। ओके ओके। मुश्किल इम्तिहान होते हैं ये आईआईटी में, है कि नहीं? हाँ सर। और आपको हम बधाई देते हैं और कंपेनियन के रूप में आज आप किसे लाए अपने, शायद अपनी माता जी और अपने भाई को लाए। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाएं इनके लिए। वैशाली उनका नाम है यस। और श्लोक नमस्ते सर। श्लोक बहुत अच्छा नाम है दोनों। ओके, इज्जत लो। आप कभी गए हैं यहाँ पर? हाँ सर, नासिक में ही है घर के, मतलब 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हाँ जी। तो अदिति, आप आईआईटी एमएनएस हैं, एकेडमिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं, तो आपने अपनी तैयारी कैसे की इसके लिए? सर 10th स्टैंडर्ड में जब स्टार्ट किया था तब मेरे पापा का एक्चुअली हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ था जी हाँ, तब। बताया था हाँ, वैशाली जी। तब ऐसे काफी वो टेंशन भी था कि पढ़ाई का भी टेंशन है और पापा की तबीयत भी सही नहीं है। बट उस टाइम पे काफी मतलब पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, फैमिली ने भी सपोर्ट किया और टीचर्स ने भी, और 10th में अच्छा स्कोर लेके आ गई। फिर बाद में 11th और 12th कोचिंग लगाई जेई प्रिपरेशन के लिए, और बीच में थोड़ा सा गिव अप हो जाता था प्रिपरेशन करते टाइम की, मतलब बहुत पढ़ाई रहती थी, स्ट्रेस आता था। बट फिर फाइनली जेई का हो गया फिर क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था आईआईटी बॉम्बे में। जब ज्वाइन किया आईआईटी तब इनिशियली इतना अच्छा एकेडमिक स्कोर नहीं था, बट फिर बाद में बहुत मेहनत की और फिर फाइनली अपने डिपार्टमेंट की फर्स्ट रैंकर बनी मैं। वाह, क्या बात है। बड़ा मुश्किल इम्तिहान होता है ये। क्यों आपने सोचा कि आपको आईआईटी में जाना है? सर पहले तो मैथ्स एंड साइंस में बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही, स्कूल टाइम से ही। जी। और फिर तब एक्चुअली बहुत ऑप्शंस एक्सप्लोर करती थी, क्योंकि पेंटिंग भी पसंद है, तो आर्ट्स, आर्किटेक्चर ये साइड भी देख रही थी। बट फिर मेरे ट्यूशन टीचर ने, उन्होंने सजेस्ट किया मेरे को कि मुझे आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो हमारे कंप्यूटर जी बहुत गुणी ज्ञानी हैं और जितने भी लोग आते हैं इर्द गिर्द सबकी जानकारी इनके पास होती है। आपने एक कला जो बताई थी पेंटिंग की, देखिए देवियों सज्जनों, ये है इनकी कला का प्रदर्शन। बहुत सुंदर है ये। और ये देखिए कृष्ण भगवान,
वाह, बहुत सुंदर है ये अदिति जी, बहुत बहुत सुंदर। सर इतनी ये सब खूबसूरत तो पेंटिंग आप करती हैं। हाँ। काहे आईआईटी चली गई, यही करना चाहिए था। सर ये सब 10th स्टैंडर्ड में बनाई थी पेंटिंग। 10th स्टैंडर्ड की है कला। और ओहो। तब ये नासिक के सिटी सेंटर मॉल में भी लगी थी ये पेंटिंग्स ऐसे हाँ। एग्जीबिशन में, और उससे कुछ बेच के जो आई थी अमाउंट वो ऐसे डोनेट भी किया था एनजीओस में उस टाइम पे। ओह ओके, ये तो बहुत बढ़िया कला है आपकी, इसको और आप जीवित रखिए। सर आपके लिए बना रही हूँ पेंटिंग। बना रहे हैं ना? ओहो, सर आपका एड्रेस भेज देना, आपको मैं कुरियर कर दूंगी। ठीक है, आप जहाँ कहीं भी होंगे हम आ जाएंगे उसको लेने। आ जाइए आप सर, आपको इनवाइटेड हमेशा। तो हम इसको अपने घर में लगाएंगे, ये जरूर सर। पेंटिंग्स, ठीक सर है? मेरा तो बहुत लकी हो गया अगर आप पेंटिंग लगाओगे।